10 WWE रेसलर्स जिन्होंने बिल्कुल प्रोमो खराब कर दिया। नंबर 10 जैक स्वैगर का बेबी फेस प्रोमो। जब WWE ने मॉडर्न डे ब्रांड स्प्लिट इंप्लीमेंट किया था, एक रेसलर जो लग रहा था कि अपने करियर को दोबारा ऊपर ले जा सकता है, वो था जैक स्वैगर। स्मैकडाउन का रोस्टर लिमिटेड था और स्वैगर एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन था, तो उसको कार्ड पे थोड़ा पुश देना लॉजिकल लग रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान पुश पूरा फेल हो गया जब स्वैगर ने शायद स्मैकडाउन हिस्ट्री का सबसे बेकार प्रोमो दे दिया। बेबी फेस वर्जन में स्वैगर स्ट्रीट क्लोथ्स और बैकवर्ड्स कैप पहने रिंग में आया और उसका प्रोमो डिजाइन किया गया था कि वो कूल और हिप लगे, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बहुत ही स्टूपिड लग रहा था। स्वैगर ने लाइंस बोली जैसे आई हैव वन स्टोन कोल्ड फॉक्स ऑफ अ वाइफ, वू गुड लॉर्ड। ये बिल्कुल क्रिंज था। क्राउड ने जीरो रिएक्शन दिया, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और आप विजिबली देख सकते थे कि जैसे ही क्राउड ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, स्वैगर का कॉन्फिडेंस रिंग में ही गिर गया। नंबर 9 शॉटसी का डिमीनर। ये एक कंप्लीटली अनहिंज्ड और कंफ्यूजिंग प्रोमो था। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2023 के फाइनल स्मैकडाउन पर शॉटसी ने एक प्रोमो दिया जो एकदम अनहिंज्ड था और क्राउड को कंफ्यूज कर गया। शॉटसी ने अपने मोटिवेशंस एक्सप्लेन किए कि क्यों वो डैमेज कंट्रोल को टारगेट कर रही है और लॉजिकली उसके रीजंस सही थे, लेकिन डिलीवरी ऐसी थी जैसे वो कोई स्पूकी सुपरनैचुरल कैरेक्टर हो जो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ ऑडियंस के साथ। ये जो प्रोमो सीरियस और लेजिटिमेट होना चाहिए था, वो बहुत जल्दी एंड हो गया और उसके वॉर गेम्स टीममेट्स जो रिंग में खड़ी थी, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो कैरेक्टर तोड़कर हंसने वाली हैं। नंबर 8 रोंडा राउजी और WWE शेड्यूल। रोंडा राउजी की पहली WWE रन को फैंस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन जब सेकंड रन की बात आई कुछ भी क्लिक नहीं हुआ। राउजी का वर्क लैकलस्टर था और उसके प्रोमोज भी क्राउड से ज्यादा रिएक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेट 2022 के एक स्मैकडाउन में ऐसा ही हुआ। राउजी रिंग में प्रोमो दे रही थी जब शार्लेट फ्लेयर ने रिटर्न करके उससे इंटरप्ट किया। राउजी ने प्रोमो में बोला कि फ्लेयर समर स्लैम में टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहती है। फिर उसे रियलाइज हुआ कि अगला बड़ा इवेंट एक्चुअली रॉयल रंबल था। उसने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वो और भी बेकार लगने लगा और पूरा प्रोमो और डिलीवरी खराब हो गई। नंबर 7 गैंग्रिल स्पीक्स। एटीट्यूड एरा का गैंग्रिल एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन फैंस का कहना था कि उसका मिस्टीक उस वक्त पूरा टूट गया जब उसने अपना पहला प्रोमो दिया। गैंग्रिल के कैरेक्टर को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि यही उसकी ऑरा थी कि वो एक वर्ड भी नहीं बोलता था। अप्रैल 1999 में जब उसने ड्रेडेड प्रोमो दिया तो वो क्लियरली नर्वस था। उसने अपने वर्ड्स में स्टंबल किया कई बार और जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज़ एकदम लीस्ट इंटिमिडेटिंग वैम्पायर जैसे लग रही थी, जो उसके कैरेक्टर को और वीक कर गया। कोइंसिडेंस नहीं था कि इस प्रोमो के बाद गैंग्रिल का WWE पुश धीरे धीरे खत्म हो गया। ये प्रोमो विंस मैकमैन का टेस्ट था देखने के लिए कि गैंग्रिल माइक पर कैसा परफॉर्म करता है, और क्योंकि ये प्रोमो एक कॉमर्शियल फेलियर था, मैकमैन का इंटरेस्ट भी उस कैरेक्टर में खत्म हो गया। नंबर 6 तमीना कॉपीज शार्लेट की डायलॉग। WWE में हर रेसलर को लंबी प्रोमो देने का चांस नहीं मिलता, लेकिन जब चांस मिलता है तो वो डिलीवर करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे WWE को लगता है कि रेसलर टीवी टाइम डिजर्व करता है। 2017 में जब पहला ऑल विमेन्स मनी इन द बैंक मैच हुआ था, उसके बाद स्मैकडाउन पर सब विमेन एक दूसरे से बात कर रही थी रिंग में। ये WWE हिस्ट्री के सबसे ऑकवर्ड और हिलेरियस ब्लंडर्स में से एक था। सब विमेन अपना ग्रीवेंस शेयर कर रही थी मनी इन द बैंक के कंट्रोवर्शियल फिनिश के बारे में। इस वक्त शार्लेट फ्लेयर ने नटालिया को बोला, अगर तू चुप नहीं हुई तो मैं तुझे एल्सवर्थ बना दूंगी। उसके बाद तमीना का चांस आया लाइन डिलीवर करने का, लेकिन उसने वही लाइन दोबारा रिपीट कर दी जो शार्लेट ऑलरेडी बोल चुकी थी। क्राउड शॉक में था और रिंग में बाकी टैलेंट भी ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ कि क्या हुआ था। शायद तमीना अपने लाइंस भूल गई थी या शायद शार्लेट ने गलती से उसकी लाइन ले ली थी। हम शायद कभी नहीं जानेंगे। नंबर 5 रोमन रेंस का इनफेमस प्रोमो। रोमन रेंस का बेबी फेस वर्क हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो कॉनी और अनइंटेंशनली फनी लगता था। उसका बेबी फेस प्रोमो वर्क हमेशा वियर्ड और बैडली स्क्रिप्टेड होता था, जो उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आज हमने देखा है कि जब से उसने हील टर्न किया है, वो एक बहुत गिफ्टेड टॉकर बन गया है। लेकिन उसका सबसे इनफेमस प्रोमो 2015 में आया जब उसने एक लाइन बोली, सफरिंग सुकटाश सन। ये लाइन इतनी बेकार थी कि किसी को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या था, और ये बिल्कुल क्लियर था कि ये लाइन रोमन की खुद की नहीं थी, बल्कि उसको स्क्रिप्ट से बोलनी पड़ी थी। रेंस जानता था कि उसका प्रोमो और वो स्पेसिफिक लाइन बहुत ही बेकार था, और रेंस को एक मौका मिला इस इनफेमस प्रोमो पर रिफ्लेक्ट करने का जब वो लोगन पॉल के पॉडकास्ट पर इंटरव्यू दे रहा था। उसने कहा, मेरा मतलब है मैंने कुछ क्रैपी प्रोमोज दिए हैं जो तुम्हें पता है करियर के अर्ली स्टेज पर होता है जब तुम्हारे पास इक्विटी नहीं होती। मैं अभी कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कहूंगा, तुम समझ रहे हो ना। लेकिन 10 साल पहले विंस कहता था तुम ये लाइन बोलने वाले हो, और वो हाईलाइट होती थी और तुम्हें बोलनी ही पड़ती थी। और मैंने कुछ ऐसी क्रेजी चीजें बोली जो आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे वो सफरिंग सकोटैश। मुझे पूरा याद भी नहीं है, बस याद है कि वो सफरिंग सकोटैश लाइन थी और लिटरली 8 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी वो लाइन उठाई जाती है।
मतलब मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है प्रोमोज में, लेकिन लोग अभी भी बोलते हैं सफरिंग साकोटैश। ये बस उन्हीं सिचुएशंस में से एक था। नंबर 4, द मिज़ रॉ डेब्यू। सबका कॉमन कंसेंसस है कि द मिस WWE के बेस्ट टॉकर्स में से एक हैं। हील हो या बेबी फेस, मिस सच में माइक्रोफोन पर ऑडियंस को कैप्टिवेट कर सकता है। लेकिन फॉर्मर WWE चैंपियन के लिए हमेशा ऐसा नहीं था। अपने रॉ डेब्यू पर मिस को डीवा सर्च प्रमोट करना था, लेकिन मिस स्पॉटलाइट के लिए रेडी नहीं था। प्रेशर उस पर भारी पड़ गया और उसने अपने लाइंस भूल दिए। देखने में बहुत ही पेनफुल था और सोचने वाली बात है कि यही बंदा बाद में जॉन सीना के साथ माइक पर टो टू टो गया। एलेक्सा ब्लिस के पॉडकास्ट अनकूल पर मिज ने अपने रॉ डेब्यू प्रोमो को डाइसेक्ट किया और ये कहा, जब ऐसा होता है तुम्हारे पेट में एक नॉट आ जाती है, पैनिक होता है, कोल्ड स्वेट आता है। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था और जब वो हुआ मैंने सोचा ओ माय गॉड, सब वाइट हो गया, मैं फ्रीज हो गया। और थैंक गॉड प्रोड्यूसर्स ने किसी का म्यूजिक बजा दिया, वरना मैं तो गया था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और ये मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। नंबर 3, जॉन सीना क्विंटेसेंशियल पीजी प्रोमो। पीजी एरा के दौरान जॉन सीना ने बहुत प्रोमोज किए जो ये हाईलाइट करते थे कि उसका कैरेक्टर ओल्डर डेमोग्राफिक से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा था। उसके प्रोमोज अक्सर बच्चों के लिए होते थे, जिसमें वियर्ड रेफरेंसेस होते थे जो सिर्फ बच्चे एंजॉय करते। सबसे बेकार प्रोमो हुआ रॉ 2010 में, जब सीना ने शेमस पर प्रोमो कट किया। सीना ने बलोनी, फज एंड मस्टर्ड चिल्लाया और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट तक का रेफरेंस दे दिया। ऑडियंस में कुछ हंसी जरूर आई, लेकिन वो भी सिर्फ बच्चों की तरफ से। ओल्डर फैंस के लिए ये प्रोमो बहुत ही एम्बैरेसिंग था और WWE देखने पर शर्मिंदगी होती थी। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर लाफ्स एट रिकोशेस प्रोमो। 20 जनवरी 2020 के रॉ में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने प्रोमो दिया कि लेसनर एज WWE चैंपियन रॉयल रंबल में एंटर करेगा, लेकिन ये सेगमेंट डीरेल हो गया जब रिकोशे ने इंटरप्ट किया। रिकोशे कभी भी स्ट्रॉन्ग प्रोमो गाय नहीं रहा और जब उसने इंटिमिडेटिंग और लेजिट दिखने की कोशिश की तो वो कॉमेडी जैसा लगने लगा। क्राउड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। प्रोमो इतना बेकार था कि लेसनर खुद उस पे हंस रहा था। ये रिकोशे के इंटरप्शन का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। पूरा सेगमेंट उसके लिए नुकसानदायक था। एंड नंबर 1, द अंडरटेकर्स वर्स्ट प्रोमो एवर। 1999 के समर में अंडरटेकर का कैरेक्टर अपनी सबसे वियर्ड पोजीशन पर था। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस टूटने के बाद अंडरटेकर बिग शो के साथ अलायंस में था। डेडमैन अपने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को धीरे धीरे कम कर रहा था और यह समझना मुश्किल था कि वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता था। रॉ के एक प्रोमो में अंडरटेकर ने क्राउड को पूरी तरह लूज कर दिया। प्रोमो इतना नॉनसेंसिकल था कि कमेंट्री पर जेरी लॉलर तक कंफ्यूज हो गया कि अंडरटेकर बोल क्या रहा है। अंडरटेकर ने कहा कि वो बिग शो के साथ डेजर्ट में राइड करने गए थे। अंडरटेकर ने रिवील किया कि उसे कंसर्न था कि बिग शो फिजिकल टास्क हैंडल नहीं कर पाएगा हीट की वजह से। फिर उसने बोला कि उसने बस बिग शो को इतना गैस दिया था कि वो डेजर्ट तक पहुंच सके और बाकी के लिए उसे खुद स्क्रैम्बल करके सर्वाइव करना था। ये अंडरटेकर के करियर का सबसे खराब प्रोमो माना जाता है क्योंकि वो बस डेजर्ट की कंडीशंस के बारे में रैंट कर रहा था। ये वही इनफेमस प्रोमो था जो क्रिस जेरिको ने इंटरप्ट किया था। जेरिको ने अंडरटेकर को अपने प्रोमो में बरी कर दिया और क्योंकि अंडरटेकर को जेरिको के लाइंस के बारे में पहले से पता नहीं था, इस वजह से जेरिको को बैकस्टेज हीट भी मिला। और बस दोस्तों, ये थे 10 WWE रेसलर्स जिन्होंने प्रोमो बिल्कुल मार दिए। अपना कॉमेंट नीचे जरूर छोड़ो और मिलते हैं अगली बार एक और रेसलिंग कॉन्टेंट के साथ।